हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय माता की दोस्तों, आज आपके रोने का आखिरी दिन है, जिसके लिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल यह सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारे पास वह चीज़ें होंगी जो तुम चाहते हो, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भी आएंगी जो तुम मुझसे मांगते हो। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि हर चीज़ को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो और तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा और मेरा भाग्यशाली नंबर अवश्य लिखना। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, वह सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन तकलीफ़ों से मुक्त कर दूंगी जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैं काली माँ तुम्हारे लिए केवल यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें अपने माता पर विश्वास होना चाहिए। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित रहती हूँ। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ, मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाती रहूँगी। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में भी पड़ गए हो तो तुम्हारी माता तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। जो तुम कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम वह चीज़ें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किए हैं। मैं तो केवल वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुमने कार्य किए हैं। तुम्हारे कर्म के अनुसार हित में फल मिलेगा, परंतु एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय होता है। अगर उसी समय तुम में वह चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो। मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध रखा है और इसी प्रेम के चलते मैं तुम्हारे लिए हर पल उपस्थित रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? अपने माता पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। यदि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूँगी। मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहती हूँ, उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देती, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो
वह सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, तुम्हारे परिवार में जो भी कलेश चल रहे हैं, उन परेशानियां, उन कलेश का अंत मैं करूँगी। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन में सारे दर्द को, तकलीफ़ को मिटा दूँगी। मैं शांति का दान दूँगी तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूँगी। मैं तो हमेशा से तुम्हें मैं खुद देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और सब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम निराश मत हो। अपने आप से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियाँ इस समय हैं वह केवल कुछ पल की हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी जिंदगी को लेकर, तुम परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों को हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करती आई हूँ, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधी हूँ। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो वह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ़ है, दर्द है, वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपना कार्य करो, ज़्यादा खुश रहना। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन ले लो, खुश रह लो, रात में वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे साथ हैं। तुम प्रतिपल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो और वह तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने बचपन से बहुत कुछ सहा है और तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह भार आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल पर एक बोझ है, एक भारीपन है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन ही समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। मुझे पता है तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुरा लो, लाख मजबूत बन लो, पर भीतर ही भीतर
तुम्हारे मन में एक इच्छा है, काश तुम्हें कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता। जिन जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया है, काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारियां लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, अपना हाथ दिया होता। ऐसा कोई तुम्हें मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की, उसमें भी छल मिला। तुमने प्रेम किया, उसमें भी छल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब ये लगता है शायद तुम्हें बुरे व्यक्ति हो, पर मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भर जाता है जब तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ। मेरा दिल भर जाता है जब मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रह रहा है। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। मेरे बच्चे, यह कर्म का फल था, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े और तुम्हारी माता चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने और मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कब तुम्हारे जीवन का वह पड़ाव ख़त्म हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँ। मेरे बच्चे, अब रो मत। अब उस बोझ को उतार के फेंक दो अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की ज़रूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा, तुम्हें इतना कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें अकेलापन अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया, ये झूठे रिश्ते नहीं अच्छे लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वह लोग खड़े होने लायक नहीं हैं, क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है। उस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियाँ जो मैंने तुम्हें दी, तुमने बहुत अच्छे से निभाई। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे माता पिता को तकलीफ़ ना हो, किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ़ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ लें। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो। तुम्हारे मत मानो, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर ले जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हें जिस ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे पास, ये मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर रिश्ते बनाते हैं, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछती। ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं। तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारी उस झूठी हंसी में तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारे बहुत कोमल हृदय की और
बहुत पवित्र है और तुम्हारा मन इतनी गंदगी में भी तुमने अपनी पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है इन सब के ऊपर। यही तुम्हारी जीत है कि उनके बीच में रहने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा ही अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगा और वह लोग सोचेंगे कि काश उन लोगों ने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे शत्रु सोचेंगे वह जो चाल तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह बाजी तुम्हें सफलता दिला गई। अपने दिल से, अपने दिमाग से उस बोझ को बाहर निकालो जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपना कर्म करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं ही खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना, मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। माता काली बिगड़ों के काम बनाती हैं, ऐसी हैं मेरी माता काली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया कमेंट में जय माँ काली और अपना भाग्यशाली नंबर अवश्य लिखें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।